A very good evening to all of you. I hope you all are fully fit and fine. So let's start with our next chapter, that is preposition, lesson number 13, and class is your 6th Walkway English Grammar and Integrated Course in English Grammar and Composition. तो करते हैं आज इसकी स्टार्टिंग प्रपोजिशन की। और इससे पहले जितने भी लेसन हैं वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपसे। और आगे भी ऐसे ही सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे हम। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर कुछ नया। ए प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन टू शो प्लेस, पोजिशन और टाइम। मतलब कि ये शो करता है नाउन से पहले प्लेस को, पोजीशन को या टाइम को। वैसे भी आप इसके नाम से ही देख सकते हो। प्री मीन्स क्या होता है पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है स्थिति। जो आपकी स्थिति है उससे पहले की आपको थोड़ा सा बताना है कि वो अंडर है, आउट है, बिटवीन है, इन है, अबोव है, किस तरह की आपकी पोजीशन है। लेकिन इसने कैटेगराइज किया है एक तो सिंपल प्रपोजिशन में और एक कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में क्या हो जाएगा, वन वर्ड प्रपोजिशन आर नोन एज सिंपल, मतलब कि वन वर्ड में दिया हो, जैसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन, ऑन, ऑफ। और अगर जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड हों, दो नहीं कहती मैं, एक से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इस तरह के अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स पोजीशन प्रपोजिशन में। ठीक है। अब इसने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, ये तो हैं सिंपल के और ये क्या हैं कॉम्प्लेक्स के दिए हुए हैं। क्योंकि कई बारी अगर सेंटेंस ना पूछ के जस्ट एग्जांपल ही पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एट, फॉर, टू, अप, बाय, नियर, फ्रॉम, विद, ये किस में आ जाएंगे सिंपल में, और अलोंग विद, बिफोर, ऑफ, इस तरह की किस में आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। और इन सब की अगर आपको हिंदी आती है तो आप इजीली सेंटेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बताती जाऊंगी कि किसकी क्या हिंदी है और ये कैसे अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग हमने करना है। टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, पहले होता है एट, फिर होता है ऑन और फिर होता है इन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एट अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल फिक्स टाइम के लिए हो जाता है, मतलब कि एट 9 o'clock। 9 का मतलब 9 o'clock ही है, उसी पे ही स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो आपका सीरियल है या मूवी है या एग्ज़ाम है या फिर कुछ भी है। उस 9 का मतलब आप 9 to नहीं कह सकते कि 9:02 पे कर लेना, नहीं, 9 मीन्स 9। जो आपका फिक्स होता है ना, फिक्स टाइम के लिए क्या आ जाता है आपका एट आ जाता है। 9 मीन्स 9 ही हो गया, 9 नहीं हो गया। ये अब पता कैसे लगी, ये बिल्कुल छोटी यूनिट होती है। अब इसको हम 9:01 भी नहीं कह सकते कि चलो भाई 9:01 पे कर लेते, नहीं, 9 बजे हैं तो 9 बजे स्टार्ट करना है, सिर्फ 1 मिनट का खेल है। ठीक है। इसके बाद आ गया ऑन। ऑन क्या होता है आपका 24 आवर्स का, मतलब कि जो सा ये ऐट था ये तो हो गया 1 मिनट के लिए यूज़, फिक्स टाइम के लिए। अब हो गया ऑन, ये हो गया आपके 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए। जैसे इसने कह दिया मंडे, अब मंडे है सोमवार, वो तो पूरे 24 घंटे रहेगा। अभी कह दिया 8 दिसंबर, वो भी पूरे 24 घंटे रहेगा, तो भी ऑन लगा देना। कहते हैं ना मेरा बर्थडे भी 24 घंटे रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या याद कर सकते हो, ऑन आएगा आपका, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। फिर आ जाता है आपका इन। इन के लिए तो पूरा का पूरा सीज़न ही लगा लो, जैसे पूरी विंटर, पूरा मार्च, पूरा 2023। ठीक है। इस तरह से दिए हुए, पूरा मंथ हो गया, पूरा ईयर हो गया। ये देखो इस तरह से जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये उससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट होगी, मतलब कि छोटी यूनिट एट, फिर ऑन और फिर इन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, इस तरह से आप अप्लाई करते जाएंगे। फिर है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का हम यूज़ करते हैं जब समथिंग फिनिश में, जब अपना कोई काम फिनिश होने पे आ जाता है, ख़त्म होने पे आ जाता है, तब हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा सिंस। वी यूज सिंस टू से व्हेन समथिंग इज़ स्टार्टेड, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया हो कि वो 2008 से स्टार्ट हुई है, वो 2:30 बजे स्टार्ट हुई है, या फिर मैं सुबह से पानी दे रहा हूँ पौधों में। जब स्टार्टिंग का आप जिक्र करोगे तो सिंस आएगा। फिर है फोर। वी यूज़ फोर टू टॉक अबाउट ए लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ। टाइम टिल नाउ का इसका अंदर मतलब बता रहे हैं कि तब से लेकर के अब तक, तब से लेकर के अब तक। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि मैं तब से लेकर के अब तक मैं इसको जानता हूँ। सिंस में आ जाएगा स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग नहीं बता रखा, फोर में आपको एंडिंग में बताएगा।
इसके बाद आ जाएंगे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के ऊपर। इन मतलब क्या हो जाता है में, कि वो मेघालय में रहती है, मुंबई में रहती है। ऐट हो जाएगा फिक्स प्लेस के लिए, जैसे कि वो जो सी कॉर्नर पे है वो शॉप्स आपकी बेकरी की है, तो वो बेकरी वाली शॉप हर रोज़ आपको कॉर्नर पे ही मिलेगी। ऐसे नहीं है कि अगले दिन वो बस स्टैंड पे चली जाएगी, नहीं। फिर आता है हमारा ओन। ओन का मतलब होता है पर। अब ये पर कैसे यूज़ करना है, हमने टच करता है जब कोई चीज़ तब। जैसे आपकी जो सी बुक है वो टेबल पर पड़ी है, ऑन द टेबल, जब वो टच कर रही है तब आप ओन लगा दोगे। उसके बाद फिर और कॉमन प्रेपोजिशन दी हुई हैं, बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन सबके अगर आपको वर्ड पता है तो आप इजीली कर दोगे। जैसे ओन है, ओन का मतलब क्या हो जाता है पर। फिर है इन, इन का मतलब क्या हो जाता है में। फिर होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, जैसे दो हॉस्पिटलों के बीच में वो मंदिर है, दो घर के बीच में वो टावर है, इस तरह से। फिर होता है अमंग। अमंग का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब दो से ज़्यादा आ जाए, मतलब कि एक तो दो बच्चों में टॉफ़ी बांटे हैं तो बिटवीन आएगा, दो से ज़्यादा पूरी क्लास में टॉफ़ीज़ बांट रहे हैं तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ कर देंगे। आफ्टर मीन्स बाद में हो गया, विद मीन्स साथ में हो गया, इस तरह से आप करते जाना और होता जाएगा कवर। अब थ्योरी बहुत सारी हो गई हैं और हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें दी है फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमने जो हमको सही लगे वही फिल करनी है, ना कि अपनी मन मर्जी के डिज़ाइन बनाने हैं यहाँ पे। फर्स्ट है प्लीज़ कीप दिस बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब कि टेबल पर रख दो, ऑन मतलब पर हो गया और वो टच कर रही है उसको। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। एट द स्टेशन क्यों है, एट हमेशा फिक्स चीज़ के लिए आता है, स्टेशन हर रोज़ आपको वहीं पर मिलेगा, ऐसे नहीं है कि अगले दिन आपके घर के बाहर ही मिल जाएगा, नहीं। थर्ड, द ट्रेन विल रीच एट 4 o'clock। 4 o'clock का मतलब है कि 4 बजे ही ट्रेन चलेगी या आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि 4:10 पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी, नो। फोर्थ है हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। फ्रॉम होता है से, मतलब कि कोलकाता से कितना दूर है। ए लिटिल माउस वेंट इनटू द होल। जब आप किसी के अंदर एंट्री करते हैं, मतलब कि जो हमारा आवरण होता है, पहले हम खुले में थे चूहा, फिर वो होल में चला गया तो वो बंद हो गया, उसके ऊपर छत आ गई, तो ये क्या हो गया, इनटू। जब आप पानी में जंप भी करते हैं ना तो भी ऐसे होता है, पहले खुले में होता है, पानी में जंप कर लिया तो हम पूरे के पूरे ढक गए। फिर कॉल मी बिफोर द मीटिंग। बिफोर होता है पहले, मीटिंग से पहले मुझे कॉल कर देना। एंड नेक्स्ट इज दिस सेट कंसिस्ट ऑफ 10 पेंसिल। फिर सुधा हैड आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट और इसके अंदर दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। हमको बताना है ये टाइम से रिलेटेड है या फिर किसी जगह से रिलेटेड है। जैसे ऑन सैटरडे, तो ये हमको टाइम बता रहा है कि सैटरडे को आ जाना। ऑन क्यों आया, सैटरडे में 24 घंटे होते हैं, ऐसे याद रख लेना। ऑन द रूफ, छत पर, तो वो तो जगह का बता दिया, तो ये हो जाएगा प्लेस, पी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम। एट द बस स्टॉप, ये भी जगह का नाम बताया तो प्लेस हो जाएगा। ऑन द टेबल, ये भी जगह पे का नाम बताया कि टेबल पर पड़ा है। एट नाइट, ये हो गया हमारा टाइम। और इन ऑस्ट्रेलिया, ये प्लेस हो गया। और 5 o'clock टाइम हो गया। और जनवरी भी आपका क्या हो गया, टाइम। तो चलिए करते हैं इसी के साथ सी पार्ट की स्टार्टिंग। और इसमें दिया हुआ है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रेपोजिशन गिवन बिलो। जो उनसे दिए हुए हैं उसी को ही हमने यूज़ करके सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट आपका ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सॉन्ग। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग इकट्ठा ही माना जाता है कि शौकीन, ठीक है। ऑफ अलग से नहीं, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन है वो सॉन्ग्स का। फिर है एट, द शो विल स्टार्ट एट 10 o'clock, मतलब कि फ़िक्स टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एट। फिर है विद, शेयर योर टॉफ़ीज़ विद मी, अपनी सारी की सारी टॉफ़ी मेरे साथ शेयर करो। फिर है अबो, द एरोप्लेन फ्लू अवे द हाउस, मतलब कि पूरे घर के ऊपर से वो उड़ रहा है, जैसे ऐसे उड़ता है ना, ऐसे मूविंग थिंग के लिए अबो आ जाता है, अदरवाइज़ ओवर आता अगर डायरेक्ट होता। फिर है अपॉन, द लिपर्ड स्प्रिंग अपॉन द रैबिट। फिर आउट ऑफ, ही इज़ आउट ऑफ द डेंजर नाउ, अब वो खतरे से बाहर है। फिर अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है अनुसार। यू शुड डू दिस अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब कि ये आपको करना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग करना चाहिए। नाइन्थ है ऑन बिहाफ ऑफ, इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ मी, ये मेरे बिहाफ
के ऊपर है, अपनी जिम्मेदारी ले रहा है वो। लास्ट हो जाएगा अलोंग विद, गो अलोंग विद योर फ्रेंड्स, मतलब कि अपने फ्रेंड के साथ चलो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और अपनी पूरी की पूरी क्लास के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। और डी पार्ट में इसने दिया हुआ है चूज़ द प्रेपोजिशन, अब चूज़ करनी है, साइड में दिए हुए हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट है आई एम सीनियर टू यू, मतलब कि जूनियर को वो बोल रहा है कि आई एम सीनियर टू यू, तुमसे बड़ा हूँ। ही वॉज absent फ्रॉम स्कूल, स्कूल से क्या था absent। और ही वॉज एंग्री विद देम yesterday, मतलब कि वो नाराज़ था। और ओपन द बुक एट पेज 86, मतलब कि वो फिक्स है 86 बोला है, तो पूरी क्लास में सभी की सभी बुक में 86 पेज नंबर ओपन हो जाना चाहिए। और आई हैव नोन देम सिंस 1995, मतलब कि स्टार्टिंग बताया कि मैं तब से जानता हूँ। आगे दिया हुआ है दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि तब से लेकर के अब तक वो काम कर ही रहे हैं, काम चलता ही जा रहा है, क्योंकि इसने दिया हुआ है ING, काम चल रहा है। शी विल कम बैक इन 20 मिनट्स, मतलब कि 20 मिनट में वो वापस आ जाएगी। एंड दे लिव एट फिरोसा रोड, फिक्स हो गया, जगह का नाम बता दिया, तो क्या आएगा हमारा एट आएगा। So thank you very much and be connected with me.